गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभाग कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग टोकन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोकन। तो हम लोग पिछला क्लास के वीडियो में हम लोग पढ़े थे सी प्लस प्लस करेक्टर सेट, और उसके आगे जो आज का जो टॉपिक है क्या, टोकन। और हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। तो आइए चलते हैं टोकन के बारे में जानते हैं, और इसका क्या टाइप्स है और ये सब क्या क्या वर्ड है, ये सबको हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ड को समझना है टोकन। जब आप दवा दुकान मतलब ये किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक टोकन मिलता है कि ये टोकन लेके आइएगा। तो टोकन क्या है? छोटा सा एक पार्ट है। टोकन क्या है? छोटा सा पार्ट है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। टोकन क्या है? प्रोग्राम का एक छोटा सा इकाई को ही क्या बोलते हैं? टोकन। आखिर ये है क्या? जैसे गौर कीजिए, अगर हम बोले रिज्यूम लिखिए, क्या लिखिए? रिज्यूम। तो लगता है हम पासवर्ड भी लिख दिए, पासवर्ड रॉन्ग है। तो गौर कीजिए, ये क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। इसमें बहुत सारा टोकन का यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? टोकन। तो इसका अगर इंग्लिश अगर लैंग्वेज में देखा जाए, जिस तरह से सी प्लस प्लस लैंग्वेज उसी तरह बताए थे, इंग्लिश में क्या लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या बहुत सारा क्या यूज़ किया जाता है? टोकन। बहुत सारा क्या यूज़ किया जाता है? टोकन। तो टोकन क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का छोटा सा इकाई को क्या बोलते हैं? टोकन। क्लियर है? तो यहाँ पे टोकन क्या क्या है? अल्फ़ाबेट। ये जो ये जो एन है, ये क्या है? टोकन है। ये क्या है? टोकन। एम क्या है? टोकन। ई क्या है? टोकन। तो ये जो हम लिखे हैं, इसमें जो छोटा छोटा इकाई है क्या है? टोकन। तो ये छोटा छोटा ए बी के यू एम आर, ये सब क्या है? टोकन। कौन सा टोकन में आता है? अल्फ़ाबेट। क्लियर है? डिजिट। तो ये 9 क्या है? टोकन। 9051, ये सब क्या है? टोकन। तो ये जो छोटा छोटा इकाई है, इसको क्या बोलते हैं? टोकन। और ये किस टोकन के अंदर आता है? डिजिट के अंदर। क्लियर है? सिंबल। तो यहाँ पे ये जो साइन है, टोकन है। ये क्या है? टोकन है। फिर एट द रेट क्या है? टोकन। तो तो किसी भी लैंग्वेज में जो छोटा सा इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं? टोकन। तो जिस तरह से हम लोग ये जो हम लिखे इंग्लिश में, इसमें कि ये किससे मिलके बना हुआ है? तो अल्फ़ाबेट से। और किससे मिलके बना हुआ है? डिजिट से। और यहाँ पे किससे मिलके बना हुआ है? सिंबल से। और ये जो छोटा छोटा ये जो पार्ट है, ये सब क्या है? इस लैंग्वेज का टोकन है। इस लैंग्वेज का है टोकन। ये तो आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये किससे मिलकर बना हुआ? अल्फ़ाबेट से, डिजिट से, और किससे? सिंबल से। उसी तरह जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो छोटा छोटा इकाई से मिलकर बना हुआ होता है। और वो इकाई क्या होता है? कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है, लिटरल्स होता है, पंचुएटर होता है, और क्या होता है? ऑपरेटर। आइए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखे सम इक्वल टू, अच्छा सम इक्वल टू बहुत बार देख लिए। अब एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्लियर है? तो हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void मेन। फिर क्या होता है? क्लियर स्क्रीन। और इसमें स्पेस क्या क्या बन रहा है? फिजिक्स का, सॉरी फिजिक्स नहीं, प्रिंसिपल रेट टाइम, और रखने के लिए स्टोर करने के लिए क्या है? ऐसा ही। फिर क्या है? सी आउट। इंटर वैल्यू ऑफ, या फिर क्या लिख सकते हैं? इंटर प्रिंसिपल रेट टाइम। फिर सीन प्रिंसिपल रेट टाइम। और एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और सी आउट
तो आपको अभी आइडिया समझ में आ गया कि प्रोग्राम में जो छोटा छोटा पार्ट होता है, ये जो छोटा पार्ट है, ये जो छोटा पार्ट है, ये जो छोटा पार्ट है, यहाँ पे ये जो प्रत्येक यहाँ जो छोटा छोटा पार्ट है, प्रत्येक छोटा छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं? टोकन। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में ये क्या है? स्मॉलेस्ट इकाई को, छोटा छोटा इकाई को यहाँ पे क्या बोला जाता है? टोकन। और टोकन इज आल्सो नाउन एज लेक्सिकल यूनिट। और टोकन को ही क्या बोलते हैं? लेक्सिकल यूनिट। मतलब सिंपल समझना, प्रोग्राम में हम लोग छोटा छोटा इकाई को यूज करते हैं और उन सारा इकाई को क्या बोलते हैं? टोकन। और ये टोकन में क्या क्या इकाई होता है? तो कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर्स होता है, लिटरल्स, पंचुएटर, ऑपरेटर। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ टोकन कितना तरह का है? 5 टाइप्स। तो पहला क्या है? कीवर्ड्स। पहला क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड। मतलब ऐसा वर्ड जो सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइन किया है, हम नहीं डिफाइन किया, पहले से डिफाइन है, और जिसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। तो गौर कीजिए, ये जो आईएनटी है ये हम डिफाइन किए हैं क्या? ये पहले से डिफाइन है, ये पहले से क्या है? डिफाइन है। लेकिन ये जो पी आर टी और ये एस आई, ये हम लोग डिफाइन किए। हम यहाँ चाहते तो यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल। यहाँ अगर हम यहाँ पूरा रेट लिखते हैं फार्मूला में, तो यहाँ क्या लिखते हैं? रेट और टाइम, और क्या लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग जो वर्ड पहले से सी प्लस प्लस में डिफाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। तो जैसे ये वर्ड डिफाइन है यहाँ पे, और देखा जाए तो ये तो फंक्शन है, और भी बहुत सारा आगे, जैसे यहाँ वॉइड क्या है? कीवर्ड है। तो जो वर्ड सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। क्लियर है? और जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे ये वर्ड प्रिंसिपल, रेट, टाइम। आप गौर कीजिए, जब हम सम बराबर ए प्लस बी का बनाते थे तो उसमें लिखते थे ए बी सम। तो यहाँ पे ये तो कीवर्ड है, लेकिन तो ये क्या है? कीवर्ड। जो वर्ड पहले से डिफाइन उसको कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। उसको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड नेम। उसको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड नेम या यूजर डिफाइंड वर्ड्स, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो बहुत यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए, इसमें क्या, ये सब क्या? यूजर डिफाइंड नेम। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल बनाए थे तो आई एन टी आर, और यहाँ क्या लिखते थे? एरिया। तो ये प्री डिफाइंड है, ये क्या है? प्री डिफाइंड। ये क्या है? कीवर्ड। आपको बताए थे कि इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? फ्लोट। तो ये जो फ्लोट है क्या है? कीवर्ड है, प्री डिफाइंड है। तो जो वर्ड पहले से डिफाइन होता है सी प्लस प्लस में उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। क्लियर है? और जो वर्ड हम लोग डिफाइन की करते हैं, जैसे ये वर्ड को डिफाइन किए, तो ये वर्ड जैसे पी आर टी, ये वर्ड हम लोग डिफाइन किए, तो ये सब ये क्या है? आइडेंटिफायर। ये सब क्या है? जो वर्ड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जो वर्ड पहले से होता है उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। तो इस तरह से बहुत सारा क्या होता है? कीवर्ड का यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये सब क्या है? टोकन है। ये सब क्या है? टोकन। कीवर्ड के रूप में टोकन है, और कुछ क्या है? आइडेंटिफायर के रूप में क्या है? टोकन है। अब क्या? लिटरस मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम। प्रिंसिपल तो रेट टाइम इसका मान लेते हैं 5 ईयर, प्रिंसिपल लिए, रेट 8 मतलब 8 लिए, और टाइम लिए 5 ईयर्स, 5। तो ये सब बदल रहा है, लेकिन ये 100 बदलता है क्या? तो जो फिक्स होता है कांस्टेंट होता है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या? ए बी सम, फिर आर एरिया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और क्या है? जो वर्ड हम लोग प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। जो वर्ड पहले से होता है उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। यहाँ तक क्लियर? और इस प्रोग्राम में और क्या टोकन होता है? कांस्टेंट के रूप में। तो लिटरल मीन्स क्या? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 100 क्या है? कांस्टेंट। अब उसके आगे क्या है? पंचुएटर्स। पंचुएटर मतलब सेपरेटर, जो क्या करता है? सेपरेट करता है। तो गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो कॉमा है, यहाँ जो कॉमा है, ये क्या है? सेपरेटर। ये जो ये जो साइन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ यहाँ लिखे, कुछ यहाँ लिखे, तो ये क्लियर पता चल रहा है कि ये अलग ब्लॉक में और ये अलग ब्लॉक में। तो क्या कर रहा है? एक इसको और इसको, ये दोनों से क्या कर रहा है? सेपरेट हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेशन का काम कर रहा है। उसी तरह ये जो ब्रैकेट है सेपरेशन का काम करता है। तो कॉमा, क्लियर है? ये यहाँ पे क्या? ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ये सब क्या है? सेपरेटर है। ये सब क्या है? सेपरेटर। उसके आगे क्या है? ऑपरेटर। उसके आगे क्या है?
ऑपरेटर, तो ऑपरेटर जैसे गौर कीजिए यहाँ पे इनटू, उसके बाद क्या है डिवाइड, यहाँ पे क्या है इक्वल टू, ये सब क्या है ऑपरेटर। तो आपको आइडिया समझ में आ गया कि जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा टोकन का यूज़ किया जाता है। कुछ टोकन कीवर्ड से होता है, कुछ टोकन आइडेंटिफायर से होता है, कुछ टोकन लिटरल से होता है, कुछ टोकन पंचुएटर से होता है, कुछ टोकन ऑपरेटर से होता है। टोकन क्या है, प्रोग्राम का छोटा छोटा इकाई को, प्रोग्राम का छोटा छोटा इकाई को क्या बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखें पी कोमा आर कोमा टी और एस आई, तो गौर कीजिए ये क्या है पंचो, मतलब क्या टोकन, ये क्या है टोकन, कॉमा टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये भी टोकन। ये टोकन किस में गया कीवर्ड में, पी आर टी एस आई, ये सब कौन सा टोकन में गया आइडेंटिफायर, ये सब को हम लोग डिफाइन किए। कॉमा जो है ये सब कौन सा टोकन है, तो पंचुएटर्स। सेमी कॉलम कौन सा टोकन है, तो पंचुएटर सेपरेटर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ जो डिजिट है ये क्या है लीटरस कांस्टेंट। उसके बाद ये जो इंटू डिवाइड ये सब हम लोग जो साइन का यूज करते हैं उसको, ये क्या है ऑपरेटर। तो टोकन क्या है, प्रोग्राम का छोटा इकाई को क्या बोलते हैं टोकन। और टोकन कितना भाग में बटा हुआ है, 5 भाग में। कीवर्ड्स जो पहले से इसमें प्रोग्राम में जो वर्ड पहले से डिफाइन होता है उसको कीवर्ड बोलते हैं, जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और जो कांस्टेंट के रूप में होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता उसको लिटरल्स बोलते हैं। और जो सेपरेट करने का काम करता है उसको सेपरेटर। और जो कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जो सिंबल की तरह होता है, और जो ऑपरेशन करवाता है यहाँ पे ये जो क्या है, ये यहाँ जो ऑपरेशन ऑपरेट करवाया कौन इनटू साइन, और यहाँ पे ऑपरेट कराया कौन डिवाइड, और इधर का वैल्यू इधर स्टोर कराया कौन ये। तो जो ऑपरेशन का काम करता है ऑपरेटर, उसको क्या बोलते हैं ऑपरेटर। थैंक्स।